रंजन सिंह साहब, अमूमन एक बात जो जरूर यहाँ पर पूछी जा रही है कि ठीक है भाई, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि कड़ा कानून बना देते हैं, किसी ने नहीं सोचा कि अगर कानून को बेहतर करने के लिए संशोधन करना पड़े तो चलिए वो भी कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि सारे पेपर लीक, अगर ऑपोजिशन को सुना जाए तो सारे के सारे पेपर लीक 2014 के बाद से हुए, उससे पहले तो कभी कोई पेपर लीक होता ही नहीं था। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप संशोधित कानून ले आए हैं, सजा का प्रावधान कड़ा कर दिया, जुर्माने की रकम बढ़ा दिए, लेकिन मूल सवाल तो ये है कि पेपर लीक हो ही ना। पहली बात, ये तो बात की बातें हैं, पेपर लीक हो ही ना, इसकी व्यवस्था भी सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को नमस्कार सर। पूर्णिमा जी देखिए, पेपर लीक हो ही ना, इसी के लिए प्रतिबद्धता तो है। 2024 में अगर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट अगर हमने लाया तो इसी मंसूबे के साथ लाया ना कि देश में पेपर लीक जैसे संगठित अपराध को खत्म किया जाए, और जरूरत पड़ी तो 2026 में इसको संशोधन करके और सख्त बनाया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब जेनजी के आंदोलन को अपना आंदोलन हाईजैक करने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो पेपर लीक की जितनी चिंता सड़क पर उनकी होती है, संसद में तो देखने को मिली नहीं। हमको लगता है 50 मिनट के भाषण में वो आरएसएस और अंधभक्त जैसे शब्दों पर 50 मिनट तक बोलते रहे। पेपर लीक जैसी समस्या पर तो कोई न सुझाव था, न कोई एक कंटेंट था जिस पर एक बहस के दौरान कुछ बोल सके। 50 मिनट के दौरान 4 शब्द ही पेपर लीक के बारे में बोल देते। तो संजीदगी तो इस बात की है कि देश ये देख रहा है कि पिछले 6 महीने से वो कितना नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में विदेश में घूम रहे थे। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पर्यटक की भूमिका में रहते हैं इस देश में। तो देश तो इस बात को देख रही है, लेकिन जब आपको बोलने की जरूरत है, जब छात्र और जेनजी के लिए आपको काम करने की जरूरत है संसद में, जब कानून को और सख्त बनाने के लिए सुझाव देने की जरूरत है, तो आरएसएस और अंधभक्त जैसे शब्दों पे 50 मिनट बोल देना, बताइए ये कौन सा न्यायपूर्ण, ये लोकतांत्रिक बात कर दी है राहुल गांधी जी। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अंशभक्त से जो बोल रहे थे, कभी नेता को भी बता दिया करे कि जरा जो रेलिवेंट मुद्दा है उस पर बात कर ले। जब बात किसी और चीज की हो रही होती है तो राहुल गांधी जी कोई और मुद्दा लेकर आ जाते हैं। जब ये हमेशा का, जब 21 साल संसदीय जीवन में रहते हुए पिछले 12 साल से वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, और मुझे एक सदन का एक कॉपी बता दीजिए जहां पर रेलिवेंट मुद्दों पर उन्होंने अपना कोई वक्तव्य दे दिया हो। वो सिर्फ संसद को गुमराह करते हैं और मुद्दे को डाइवर्ट करके इधर से उधर ले जाते हैं, और संसद के टैक्स पेयर के पैसे को ना ही से बर्बाद करते हैं बल्कि संसद के गरिमा को तार-तार करने का काम करते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र का ये पाठ पढ़ते हैं पूर्णिमा जी, जरा इनसे पूछ लीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव इनकी तरफ से नहीं दिए गए, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि भाई फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर होना चाहिए परीक्षाओं के लिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो खाली पड़े पद हैं उस पर भर्ती होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो पहुंचते पहुंचते इस्तीफा देने के लिए अमित शाह जी के नाम तक पहुंचे। ये उनकी तरफ से सुझाव रखे गए। लेकिन राकेश अहीर साहब, इतना तो आप भी मानेंगे ना सर? 10 सेकंड बोलिए पूर्णिमा जी इस्तीफा की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं ना। आज खड़गे साहब बोले तो कल लोकसभा में जब बिल पारित हो रही थी तो पिछले दिनों इन्होंने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बिल पर कोई सुझाव दिया, कोई क्लॉज के बारे में बोला, कोई अपराध के श्रेणी को और कठोरतम करने के लिए संगठित अपराध न हो इस पर कुछ बात बोल जाते। तो आज जब सांप निकल जाती है तब ये लाठी पीटते रहते हैं। इससे लोकतंत्र सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है राकेश अहीर साहब, इतना तो मानेंगे ना, तमाम बहस के बाद कानून आया, उससे पहले 24, फिर संशोधन आया और लोकसभा में, फिर अब राज्यसभा में चर्चा चल रही है। लेकिन इतना तो सारे जेनजीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जो ऑपोजिशन को भी समझना पड़ेगा सर, डेलुलू इज नॉट सोलुलू, इतना तो समझना पड़ेगा ना। तो हमें इस डेलुलू से निकलना पड़ेगा और सोलुलू की तरफ मुड़ना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। अब सरकार सोलुलू दे रही है, आप डेलुलू में अटके पड़े हैं। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी चरित्र जो है छात्र और शिक्षा विरोधी है। ये कोई पहली दफा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक हो रहा है।
हम कई चैनलों पे बैठे थे 2024 में जब कानून बना था, तो यही भाजपा के लोग कह रहे थे मील का पत्थर साबित होगा। मगर आप सोचिए कि जो कानून 24 में बना उस तहत कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। एक भी सरकार नहीं बता सकती कि उस कानून के तहत कार्रवाई हुई। फिर आपको दूसरा कानून लाना पड़ा 2026 में। आज आप अपने ही हाथों से अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं कि इस कानून में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, इस कानून से जो है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नकल माफियाओं पे नकलील कसी जाएगी। यही लच्छेदार भाषा तो 2024 में जब आप कानून लाए थे तो यही भाषा का आपने उपयोग किया था और पूरा देश और पूरे देश का नौजवान आप पे विश्वास किया था। फिर भी आपने पेपर लीक नहीं रोक पाए और देश के करोड़ों लोगों के भविष्य को साथ आप खेले और आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या किया। प्लेट गन चला के 47 चला के छात्रों पे, अगर छात्र हितों की अगर आपकी बात होती, क्या चला के छात्रों पे आई साहब? क्या चलाया छात्रों पे? विपक्ष के लोग क्या चलाया छात्रों पर? क्या चला है? AK-47 चला है। बिल्कुल चला। कहां पर लिखा है साहब? कहां पर पता लगा आपको ये? अरे आपको जब प्रदर्शन हो रहा था बिहार में AK-47 नहीं चला? कहां पर चला? कहां पर? बिहार में। अच्छा ठीक, बिहार आप बिहार ठीक में। हाँ नहीं समझ गए, आप बिहार पहुंचे, ठीक है। मैं दिल्ली में ही रुकी हुई थी साहब, आप बिहार पहुंचे, ठीक है। देश का दिल्ली से थोड़ी है, देश तो समूचे पूरे बिल्कुल केरला से भी है सर, केरला से भी है देश, समुचित केरला से भी है। हम कह रहे हैं पूर्णिमा जी कि अगर सरकार की नीयत साफ नहीं होगी तो कानून कितना भी कठोर ला दें, बिल्कुल ठीक बात है। पेपर लीक आपके हिसाब से सरकार की नीयत साफ नहीं है पहले साफ करें। तो मैं सोच रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में न जाने इतने कितने कानून आ गए साहब कि पढ़ते पढ़ते थक जाए आदमी। इतनी कार्रवाई हो गई कि बताते बताते थक जाए आदमी, और साथ ही ये भी बताते बताते थक जाए कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक ही नहीं हुए। एनर्जीज है सर शब्दों की, वापस आती हैं लौटकर। जब आप कहते हैं तो फिर वापस लौटती हैं, और थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, कितने छात्रों के भविष्य को हमने दांव पर लगाया था, कितने छात्रों पर हमने लाठीचार्ज करवाया था, कितने छात्र घायल हुए थे। थोड़ा वापस लौटकर अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि एक कौशल जी, एक विद्यालय पे है। कौशल जी 30 सेकंड सर, कौशल साहब 30 सेकंड कौशल साहब बोलिए। अरे राकेश जी सुनिए तो, आप राकेश जी मेरे से आपने पूछा कि कितनी FIR दर्ज हुई, मैं नंबर बताता हूं। 52 FIR दर्ज हुई है 2024 के बाद, और करीब 59 लोग सलाखों के पीछे हैं। जिस मुखिया के बारे में बार बार कोट किया जा रहा था वो इसी कानून के तहत जेल में था, जिसको कोर्ट ने बेल दिया है, कोर्ट ने बरी किया है, कानून ने नहीं, सरकार ने नहीं बरी किया है। और एक बड़ी चीज और बताता हूं पूर्णिमा जी, आपने आप तब छोटी रही होंगी। अरे सर, अरे सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, कौशल जी जल्दी तो लीजिए, आई साहब रुकेंगे प्लीज, आई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट, आई साहब बोल लो, आई साहब सुन तो लीजिए, कौशल कांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए प्लीज। पॉइंट की बात, अरे सुन लीजिए, सब लोग यंगस्टर्स बैठे हैं, आप दोनों लोग, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। नकल कि कोर्ट ने बरी क्यों किया? आपने बस ये कहा कि कोर्ट ने बरी किया, भाई ये बता दीजिए कोर्ट ने बरी क्यों किया?